ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं और ना ही बुरे संस्कार के। माता पिता के अच्छे और बुरे विचारों के द्वारा ही संतान में संस्कार और कुसंस्कार जन्म लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। उपस्थित प्रजाजनों, गुरुवेश की नई पीढ़ी आज अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर प्रस्थान कर रही है। वेदों में कहे गए 4 आश्रमों में से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। आने वाले समय में प्रजा का सुख और शांति दोनों का आधार है आज के विद्यार्थियों का विद्या प्रेम और उनका उत्तम चरित्र। 12 वर्षों के बाद जब यह राजकुमार विद्या प्राप्त करके लौटेंगे तो इस महान राष्ट्र को शासन, सुरक्षा और न्याय दे सकेंगे। यह मेरा विश्वास है। गुरु राजकुमारों की गुरु राजकुमारों की गुरु राजकुमारों की पांडु के 5 पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कि कौरव कहलाते थे, वे ब्रह्मचर्य आश्रम जाने से पूर्व अपनी माताओं से आशीर्वाद लेने जाते हैं। प्रणिपात माताश्री। आयुष्मान भव। मेरे प्रिय पुत्रों, जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम सभी विद्याओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके आओ। प्रणिपात माताश्री। हे मेरे प्रिय पुत्रों, मेरा आशीर्वाद है कि द्वेष, बैर और ईर्ष्या की भावना को छोड़कर सदैव अपने कर्तव्य का पालन करो। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में उनका पुत्र अश्वत्थामा। तुम्हारी आंखों में प्रतिवाद का रंग क्यों है पुत्र? यदि मैं यह देखूं कि पुत्र तो आपका मैं हूं और श्रेय अर्जुन को मिल रहा है, तो आंखों में प्रतिवाद का रंग तो आएगा ही। तुमने कहा था कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो। तुम्हें मेरा पुत्र तो विधाता ने बनाया है, परंतु तुम सबको अपना शिष्य मैंने बनाया है। यह गुरुकुल है, मेरे घर का आंगन नहीं। गुरुकुल में तो उसका अधिकार अधिक होगा जो सबसे अच्छा शिष्य होगा। अर्जुन तो वह नर है अश्वत्थामा, जिसके कारण हमें नारायण के दर्शन हुए। परीक्षा लिए बिना ही गुरु ने यह निर्णय कैसे ले लिया
कि अर्जुन ही उत्तम शिष्य है। ठीक है, तुम्हारे संतोष के लिए परीक्षा ले ही लेते हैं। आज तुम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है राजकुमारों। इस वृक्ष पर एक पक्षी रूपी यंत्र है जो तुम सबका लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर, यहाँ आओ। जी गुरुदेव। तुम अपना लक्ष्य साधो। क्या देख रहे हो? आकाश और पृथ्वी। नहीं दुर्योधन, इस वृक्ष पर एक पक्षी है, लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियों में छिपा हुआ एक पक्षी। बाण चलाऊं क्या? नहीं अश्वत्थामा, लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छुपा हुआ यंत्र। ठीक है, जाओ। अर्जुन, लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। ठीक है, और अब मुझे केवल उसकी आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। ठीक है वत्स, धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। आपका यह शिष्य क्षमा चाहता है गुरुदेव। तुम तो मेरा जीवन प्रकाश हो पुत्र, परंतु ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को कीमक के भांति चाट जाती है। द्रोण के उत्तराधिकारी तुम हो पुत्र, परंतु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर शिष्य ये कुंती पुत्र अर्जुन है। पांडव विद्या सीखने में कौरवों से आगे रहते हैं। यह देखकर कौरव अधिक ईर्ष्या करते हैं, तभी कर्ण का प्रवेश होता है। आइए देखें। प्रणाम गुरुदेव। हे पुत्र, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। गुरुदेव, मैं सुतपुत्र कर्ण हूँ। मैं आपसे धनुर्विद्या प्राप्त करने आया हूँ। किंतु हे पुत्र, मैंने राजा धृतराष्ट्र को वचन दिया है कि मैं केवल राजपुत्रों और अपने शिष्यों को ही शिक्षा दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देने में असमर्थ हूँ। आप गुरु होकर भी भेदभाव करते हैं। मैं आपके भी गुरु के पास शिक्षा लेने जा रहा हूँ। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, तब वह उनके गुरु परशुराम को ढूंढते ढूंढते हिमालय के पर्वतों पर जा पहुंचे। आइए देखें। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। वत्स, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? प्रणाम गुरुदेव, मैं कर्ण हूँ। आपसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। कर्ण? कौन कर्ण? गुरुदेव, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। तुम ब्राह्मण पुत्र हो? आओ आओ, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। इस प्रकार कर्ण परशुराम ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते करते गुरु के प्रति सेवा भाव रखते हुए किस प्रकार समर्पित रहता है, आगे देखते हैं। अरे गुरुदेव, आप पत्थरों पर विश्राम कर रहे हैं। आइए गुरुदेव, मेरी जगह पर विश्राम कीजिए। मुझे तो चट्टानों और पर्वतों पर विश्राम करने का अभ्यास है। अभ्यास है गुरुदेव, किंतु आवश्यकता तो नहीं। मुझे इस सेवा का अवसर दीजिए। इतने में एक कीड़ा आता है और कर्ण के पैर में काटता है। कर्ण सहता जाता है। फिर कर्ण के अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण गुरुदेव की निद्रा खुल जाती है। क्षमा करें गुरुदेव, इसके काटने के कारण रक्त बहा, जिससे आपकी निद्रा में विघ्न हुआ। क्षमा करें गुरुदेव। शिव शिव, इतना गहरा घाव, ऐसी कड़ी वेदना, फिर भी तुम हिले नहीं, तुम अडिग रहे। नहीं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं आपका शिष्य हूँ गुरुदेव। असंभव, मेरा शिष्य एक ब्राह्मण ही बन सकता है, और तुम निस्संदेह ब्राह्मण नहीं हो। यदि तुम ब्राह्मण होते तो तुम्हारे अंदर इतना हौसला, इतनी सहनशीलता कदापि नहीं होती। सच बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम?
मैं ब्राह्मण नहीं हूँ गुरुदेव, सूत पुत्र हूँ मैं। किंतु तुमने तो कहा था तुम एक ब्राह्मण हो। असत्य कहा तुमने, छल किया मेरे साथ। सत्य नहीं सदा मुझे अपमान दिलाया है गुरुदेव। यदि मैं आपसे कहता मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सूत पुत्र हूँ, तो मुझे आपके पास से भी निराश होकर लौटना पड़ता। हे कर्ण, सत्य बोलने से तुम्हें लाभ अवश्य होता। तुम ये कैसे भूल गए कि असत्य आत्मा की निर्बलता का दूसरा नाम है। हे कर्ण, निर्बल मनुष्य की शिक्षा भी परीक्षा है। अरे मूर्ख, तुमने बहुत ही मूर्खता की है। यदि तुम मुझसे अपना दुख व्यक्त करते तो मैं अवश्य ही तुम्हें किसी योग्य गुरु के पास भेज देता। तुमने भूल की है। आपकी हताशा से जन्मे इन शब्दों को मैं प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ गुरुदेव। अपने शिष्य को आशीर्वाद नहीं देंगे भगवान? कड़ा संघर्ष और तुम्हारी भूल दोनों ही आने वाले समय में अनेक युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। यही मेरा आशीर्वाद है। हे पुत्र, आयुष्मान भव। गुरुकुल से वापस आकर शिष्यों का और पांडवों का राज दरबार में प्रवेश होता है। महाराज को अपना परिचय दो कुंती नंदन। आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन महाराज को प्रणाम करता है। क्या इसके अतिरिक्त तुम्हारा और कोई परिचय नहीं है पुत्र? नहीं महाराज, भक्त का परिचय तो स्वयं भगवान है और शिष्य का केवल गुरु। अर्जुन तीर चलाते हुए प्रणाम करते हैं। महाराज, अर्जुन आपको प्रणाम कर रहे हैं। राजकुमार अर्जुन की जय, कुंती पुत्र की जय, राजकुमार अर्जुन की जय। आचार्य कुछ कहने को उठे हैं। हस्तिनापुर वासियों, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वह केवल इसलिए नहीं कि कुंती पुत्र अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है, बल्कि आज उसके जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है। आचार्य, कौन हो तुम? किसकी आज्ञा से इस प्रकार बाण चलाने का दुस्साहस किया तुमने? पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। यह क्या हो रहा है? महाराज, शायद ये धनुर्धर अर्जुन को आह्वान दे रहा है। अर्थात हमारी प्रजा में ऐसा कोई साहसी भी है? तुम अर्जुन को आह्वान दे रहे हो मूर्ख? तुम जानते नहीं कि यह प्रतिस्पर्धा केवल कुरुवंश के राजकुमारों के बीच है। जी आचार्य, यह प्रतिस्पर्धा कुरुवंश के राजकुमारों के बीच थी। मैं मौन था, परंतु आपने तो अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। मैं भी इस विश्व का ही भाग हूँ आचार्य। तुम्हें इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक है। तुम किस गोत्र के हो? सूत पुत्र हूँ मैं। मैं दुर्योधन आज से कर्ण को अंगराज घोषित करता हूँ। इस प्रकार दुर्योधन ने कर्ण को राजवंशी घोषित कर दिया और अब राज्यसभा में यह चर्चा चल रही है कि उत्तराधिकारी किसे घोषित करें। तभी आचार्य द्रोण का प्रवेश होता है। आप मेरे शिष्यों में से किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित ना करें। मैं देखना चाहता हूँ कि ये शिष्य मेरी दी हुई शिक्षा के काबिल है भी या नहीं। मैंने कभी अपनी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, लेकिन आज मैं इस सभा में समस्त हस्तिनापुर वासियों के सामने ये गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि पंचाल के राजा द्रुपद का सर मुझे मेरे चरणों में चाहिए। नहीं, असंभव।
ध्रुपद जैसे अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा के सामने मेरे पुत्र युद्ध नहीं कर सकते। नहीं गुरुदेव, आप कुछ और मांगिए। ये गुरु दक्षिणा है महाराज, व्यापार नहीं। या तो मुझे प्रतिशोध चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं। यदि मैं अपने शिष्यों को इतना सामर्थ्य और आत्मविश्वास नहीं दे पाया तो ये मेरा दुर्भाग्य है महाराज। लेकिन मैं अपना प्रतिशोध अवश्य लूंगा। आप अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य में खोजिए। आज्ञा दीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे गुरु के मुख से निकला प्रत्येक शब्द मेरे लिए आदेश है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, या तो ध्रुपद का मस्तक आपके चरणों में होगा या मेरा कटा मस्तक आपके हाथों में। जाओ भांजे जाओ, कहीं अर्जुन तुमसे बाजी ना मार ले। तुम्हारा ये प्रण अवश्य पूरा होगा, परंतु मेरे हाथों। पिताश्री, महाराज, आक्रमण के लिए आज्ञा दीजिए। नहीं स्वामी नहीं, इसके लिए आज्ञा ना दें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं महाराज, गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। मेरे पुत्रों पर मुझे विश्वास व गर्व है। मेरे पुत्रों में यह सामर्थ्य है। आप आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। धृतराष्ट्र आक्रमण के लिए आज्ञा देते हैं तो दूसरी ओर शिखंडी भी अपने पिता राजा द्रुपद से आक्रमण की आज्ञा लेने जाती है। प्रणिपात पिताजी, आक्रमण के लिए आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि एक भी राजकुमार की मृत्यु ना हो। बंदी बना लो सभी को। कभी तो भीष्म आएगा तुम्हारे हाथों अपनी मृत्यु प्राप्त करने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार अर्जुन ने द्रुपद का सिर अपने गुरुजी के चरणों में झुकाकर रख दिया। उठकर आते धनुष पर डोरी चढ़ाकर निशाना लगाने का प्रयास करते, परंतु हार कर और अपमानित होकर लौट जाते। अरे देखो तो इस ब्राह्मण कुमार को क्या सूझी है। देखो तो उस ब्राह्मण कुमार में कितना तेज है। मुझे तो लगता है कि सफलता इसी के हाथों लिखी है। अब तो पांचाल नरेश की चिंता दूर हो जाएगी। सभी क्षत्रिय राजा हार गए, अब ये ब्राह्मण प्राण उठाएगा। ये अर्जुन है ना भैया। अर्जुन, ब्राह्मण कुमार अर्जुन की जय। ब्राह्मण कुमार अर्जुन की जय। किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्कार्य में सुख मिलता है तो मन अवश्य यह विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है, पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए।
दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है। मन में सदा नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाले, अच्छे कार्य करने वाले, सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय हमेशा शांत रहता है। परिस्थितियां उसके सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है। इस प्रकार धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए, अधर्म को नहीं। विचार अवश्य कीजिएगा।